नमस्कार दोस्तों, दिस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अपने खनिज के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे कोयला। छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख खनिज है, ठीक, रॉयल्टी में सेकंड नंबर पे आता है और छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। देखेंगे ये कहाँ पाया जाता है, प्रमुख खदानें इसकी कौन सी है, किस एरिया में पाया जाता है। ठीक, तो पहले कुछ इसके बेसिक डाटा देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम आर्थिक समीक्षा 22-23 से लिए हैं। ठीक है, तो पहले चालू करते हैं कोयला से। ठीक, क्या बोलते हैं इसको काला सोना, काला हीरा, ये सब भी बोला जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए 1541 लाख टन है ना, अगर 1000 टन में बोलेंगे तो ये 1000 टन। ठीक, 1,54,120,000 टन। ठीक, अगर इसको लाख टन में कन्वर्ट करें तो 1000, 10,000 लाख, तो 1541 लाख टन। ये क्या है? ये उत्पादन है कोयले का। ठीक, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार परसेंटेज है लगभग 19.80%। ठीक, पूरे भारत में जो भी उत्पादन हुआ उसका 19.80% छत्तीसगढ़ से हुआ। भंडारण देखेंगे तो लगभग 57,000 मिलियन टन इसका भंडारण है। भंडारण परसेंट है 17.93%। मतलब पूरे भारत में जितना कोयला पाया जाता है उसका 17.93% छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। उत्पादन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ पूरे भारत में फर्स्ट आता है, भंडारण में थर्ड आता है। तो ऐसे टॉप 3 स्टेट कौन से हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं? तो देखते हैं, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये भंडारण में। ठीक है, उत्पादन में जाएंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ठीक, कोयला जो खनिज है यह पाया जाता है गोंडवाना शहर में। ठीक, जब हमने भौतिक विभाजन पढ़ा था, भूगर्भिक संरचना पढ़ी थी छत्तीसगढ़ की, तब मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में गोंडवाना सेल का विस्तार कहाँ कहाँ है। 2 सीरीज पाई जाती है, हमने देखा था। एक ऊपरी सीरीज जो इधर पे है, एक है आपकी निचली सीरीज जो यहाँ से ऐसे उड़ीसा निकल जाती है। ठीक, ऐसे करें। इसी कारण जब आप इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसका विस्तार इधर पूरा आगे कहाँ तक है? झारखंड तक बहुत फैला हुआ है, यह उड़ीसा में फैला हुआ है। ठीक, इसीलिए आप देखो भंडारण भी उसी में तीनों जगह पे है, उत्पादन भी वही तीनों जगह पे है। तो पूरे भारत में यह छत्तीसगढ़ का जो ये ऊपरी हिस्सा आता है प्लस झारखंड, उड़ीसा, यहीं पे कोयले का मेन भंडारण है, क्योंकि यहीं पे गोंडवाना सेल का क्या है? विस्तार है। ठीक, तो इतनी चीज क्लियर हुई। चलिए, इसीलिए जो आपका यहाँ पे है दामोदर नदी घाटी, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कौन सी? दामोदर नदी घाटी। कहाँ? पूरे भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है कोयले का, दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में 2 प्रमुख बड़े क्षेत्रों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर कोयला खदानों को देखेंगे। 2 प्रमुख बड़े क्षेत्र हैं, उसमें एक आता है आपका हसदो रामपुर बेसिन, ठीक है, और दूसरा आता है केलो मांड या मांड केलो की घाटी। ठीक, 2 क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार देखें, पहले थोड़ा सा ड्राइंग बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपका क्षेत्र है, आपका ये आपका हो गया कोरिया नया डिस्ट्रिक्ट, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी डिस्ट्रिक्ट, ये आपका ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, और ये आपका बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, जसपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक, ऐसा कुछ क्षेत्र। तो जो हसदो रामपुर क्षेत्र है उसका विस्तार ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है यहाँ पे। तो ये हसदो रामपुर, जो बिलासपुर का पहले ऊपर क्या बोलते थे, आपका बिलासपुर का ऊपरी हिस्सा जो नया जिला बन गया है, ये क्षेत्र यहाँ टच हो रहा है, बस बिलासपुर की बाउंड्री टच हो रही। तो ये आपका हसदो रामपुर का क्षेत्र है। ठीक, बाउंड्री ध्यान रखिएगा, बिलासपुर से चालू होगा,
आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, सूरजपुर, आपका सरगुजा और कोरबा, इन 4 जगहों पे इसका विस्तार है। जब हम बात करेंगे केलो मांडकी घाटी की, तो ये आई आपके यहाँ केलो नदी, इधर से आती है मांड नदी, तो ये इसके दोनों के बीच का क्षेत्र, ये केलो मांडकी घाटी। ठीक, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडारण है आपका केलो मांडकी घाटी में, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं क्षेत्र वाइज कहाँ पे कौन कौन सी खदानें। चालू करेंगे कोरबा से, क्योंकि कोरबा छत्तीसगढ़ में टॉप नंबर में है कोयला उत्पादन में। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? कोरबा डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। यहाँ पे जो कोयला है वह बराकर समूह का है। ठीक, बराकर समूह की शैल चट्टानों का एक स्वरूप होता है बराकर, उससे संबंधित है यहाँ का। ठीक, मतलब छत्तीसगढ़ में जो कोयला पाया जाता है उसे तालचेर बराकर दृश्यांश समूह का कहते हैं। ठीक, तालचेर ऐसा उड़ीसा में जिला है। ठीक, वहाँ भी कोयला बहुत पाया जाता है, उसी के नाम पे इस पूरी चट्टान जो शैल का है उसका नाम रखा गया है तालचेर बराकर समूह। ठीक, चलिए तो कोरबा की भंडारण देखिए, कोरबा में लगभग 11,755 मिलियन टन का टोटल भंडारण है कोयले का। जो प्रमुख खदानें हैं गेवरा, दीपिका, कुसमुंडा, मानिकपुर, धेवलाडी, सुदकछार, मुकुंद घाट, राजगमार। ठीक, मुकुंद घाट को आपको थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है। मुकुंद घाट को इसलिए ध्यान रखना है कि पूरे भारत में सबसे बड़ी यांत्रिक भूमिगत कोयला खदान है मुकुंद घाट। ठीक, तो ये थोड़ा स्पेशल हो जाती है, तो इस खदान को हमको ध्यान रखना है। ये सारी खदानें हैं कोरबा में। इसके बाद चलते हैं हम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ। देखिए रायगढ़ में अगर भंडारण के नाम से देखिए तो रायगढ़ में सबसे ज़्यादा भंडार होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी केलो मांड घाटी है, जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडारण क्षेत्र है, वो कहाँ पे है? रायगढ़। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पादन में टॉप का जिला कोरबा, भंडारण में टॉप का जिला रायगढ़, तो रायगढ़ में आप भंडारण देख सकते हो 81,853 मिलियन टन का लगभग अनुमानित भंडार है। यहाँ की प्रमुख खदानों के नाम नोट कर लीजिए: डोमनार, बरौद, रायगढ़, खरसिया, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, छाल, तमनार, तालापाली, जामपाली, गारेपेलमा, चिमरापानी और तिरई पाली, इतनी है। इसमें आपको थोड़ा सा डोमनार के बारे में याद रखिए। डोमनार देखिए, डोमनार के पास 2 खदानें चालू की गई थी 1939 में। तो यह कब से है? यह आज़ादी की पूर्व की खदान है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद आते हैं कोरिया में। आपका कोरिया ये वाला जिला है, तो यहाँ पे है देखिए, ये सोनहट पहाड़ी का क्षेत्र है। तो सोनहट, कोरिया, चरचा, झिलमिली। ठीक, कौन कौन सा? सोनहट, कोरिया, चरचा, झिलमिली और एक सेंदूरगढ़। कौन सा गढ़? सेंदूरगढ़। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सोनहट को। सोनहट है, यहाँ पे अर्ध कोकिंग कोल पाया जाता है। देखिए अर्ध कोकिंग कोल, ठीक, यह एक मात्र जगह है जहाँ अर्ध कोकिंग कोल पाया जाता है। देखिए भारत में ज़्यादातर कोकिंग कोल ना इंपोर्ट किया जाता है। भारत में इतना अच्छा कोयला नहीं पाया जाता कि उसका कोकिंग कोल में उपयोग हो सके। ठीक, भारत में जो ज़्यादातर है बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में भी बिटुमिनस ही पाया जाता है। सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। अगर हम देखिए एंथ्रेसाइट का जमाव हमको मिलता है जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो भारत में अगर कोई पूछे कि एंथ्रेसाइट कोयले का जमाव कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर में। और लगभग इस पूरे एरिया में आपका बिटुमिनस टाइप का ही कोयला पाया जाता है। कोयले की एक प्रजाति होती है लिग्नाइट, वह पाई जाती है आपके तमिलनाडु में। आपने सुना भी होगा नवेली लिग्नाइट कंपनी के बारे में। तो ठीक, वो पाई जाएगी कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक, कोरिया के बाद आते हैं मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ में यहाँ पे चिरमिरी जो नगर निगम है, तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, झगड़ाखंड,
ठीक, सोहागपुर का क्षेत्र, झगराखंड भी यहीं पे है, सोहागपुर का क्षेत्र भी यही है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी तो है ही है, और कुरासिया की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो कुरासिया, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, कुरासिया पहाड़ी। इसके बाद आगे देखते हैं, मनेंद्रगढ़ के बाद सूरजपुर में जाते हैं। सूरजपुर में है आपका 2 खदान हैं जो फेमस है, एक है आपका रमकोला, ठीक, एक है आपका विश्रामपुर। जो विश्रामपुर है वह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वह SCCL का क्या है, सेकंड ऑफिस भी है। फर्स्ट मुख्यालय कहाँ है SCCL का? बिलासपुर में। कोई पूछे SCCL की स्थापना कब हुई तो आपको ध्यान रखना है SCCL की स्थापना हुई 1985 में, ठीक, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सूरजपुर के बाद आगे है आपका जस्ट बगल में बलरामपुर, तो यहाँ पे है तातापानी, ठीक, तारा, शंकरगढ़ और उलिया। कौन कौन सा? तातापानी, तारा, शंकरगढ़ और उलिया, ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं आपके बलरामपुर के। इस एरिया में तो हम बक्साइट पर रहते, पूरा बक्साइट पाया जाता, कोयला नहीं पाया जाता, ठीक, क्योंकि यहाँ का कौन सा चट्टान पाई जाती है? दक्कन ट्रैप। मैंने बताया कोयला कहाँ पाई जाती है? गोंडवाना सेल समूह में। इसीलिए आपको भूगर्भिक संरचना पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से भूगर्भिक संरचना को एक बार पहले पढ़ लीजिए, ठीक, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद पहुँचते हैं हम लोग सरगुजा में। सरगुजा में है देखिए लखनपुर, सोडिया, बिरजूपानी, सेडू, 5 बहिनी, ठीक। कौन कौन सा बताया मैंने? आपका लखनपुर, सोडिया, बिरजूपानी, 5 बहिनी, ठीक, सेडू, एक गोटान, ठीक, इतने जो क्षेत्र हैं वो आपके हैं सरगुजा में। देखिए ये क्षेत्र रखने वाली चीज़ें हैं, इसमें समझने का कुछ नहीं है। समझने की जो चट्टानें थी वो भूगर्भिक में हमने अच्छे से पढ़ी है, ठीक। तो इसमें ज़्यादातर आपको रखना है, आपको मैप ध्यान रखना। आप एक बार मैप को अगर ध्यान रखोगे ना तो फिर चीज़ें गड़बड़ नहीं होगी। जरूरी नहीं कि वो इसी से पूछे, वो मैप से भी पूछ सकता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, हंसदो रामपुर का क्षेत्र के अंतर्गत में कौन कौन से जिले आते हैं? ऑप्शन में था बिलासपुर, कोरबा, ऐसे जिले थे, कुछ इधर के जिले थे। अगर आपको मैप क्लियर होंगे तो उसमें आपको गड़बड़ नहीं होगी। तो मैप को क्लियर रखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ PSC दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इतनी है कोयला खदानें। अब आप देखो ये कोयला खदानें केवल उसी एरिया में है जहाँ पे गोंडवाना सेल का विस्तार हमने पढ़ा था, इसके बाहर नहीं है। इसीलिए अगर आपने भूगर्भिक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये समझिए कि आपके छत्तीसगढ़ के भूगोल के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो क्लियर हो गए, ठीक। तो भूगर्भिक पढ़ने के लिए बहुत फोकस कीजिए, जलवायु अच्छे से पढ़िए उसका, और नदी अपवातन। ये शुरू के जो स्टार्टिंग के 2-4 टॉपिक है ना, उसी में सब कुछ है, वो सार है सबका, ठीक। अगर आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है ना तो आगे चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। आपको बेसिक पता है कि अगर गोंडवाना में सेल में ही कोयला पाया जाता है तो उसके बाद आपको कोई भी जगह दे दे, आप अंदाजा लगा लो कि यार ये क्षेत्र गोंडवाना का सेल का है तो यहीं पे पाया जाएगा। मैं बताया कि ये क्षेत्र दक्कन का है, दक्कन का हिस्सा आता है यहाँ पे आपको बक्साइट मिलता है, तो ये आप क्लियर हो जाएगा कि इस क्षेत्र की अगर कोई जगह है तो उसमें कोयला नहीं पाया जाएगा, ठीक। चलिए अब हम खनिज से संबंधित कुछ योजनाओं को देख लेते हैं जो छत्तीसगढ़ शासन चलाती है। देखिए एक परियोजना चल रही है खनिज ऑनलाइन 2.0 परियोजना, ठीक, सेकेंड फेज चल रहा है इसका। यह परियोजना चालू की गई थी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मॉडल है भारत सरकार का, उसके जो प्रावधान है उसके साथ समन्वय बैठाने के लिए, अनुकूलन करने के लिए, ताकि छत्तीसगढ़ भी ईज ऑफ डूइंग में एक अच्छा उसके उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो हमको जो ध्यान रखना है, इसको शुरुआत की गई थी जून 2017 से, हमको इम्पोर्टेंट बस इतना ही याद रखना है। खनिज ऑनलाइन क्या है? इसमें खनिज पट्टों के संबंधित क्या सारी जानकारी ऑनलाइन रहेगी। आप ऑनलाइन आवेदन करोगे, अगर आपको ब्लॉक चाहिए, मतलब सारी चीज़ों को क्या करना है, ऑनलाइन एकल विंडो के अंतर्गत ऑपरेट करना है, ठीक है। फिर अगला है एक जिला खनिज संस्थान न्यास, ठीक। जिला खनिज संस्थान न्यास भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा जो अधिनियम है, खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 9 के तहत स्थापित किया गया था। अधिनियम कौन सा है? 1957। खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 9 खा
के अंतर्गत जिला खनिज संस्थान न्यास, जिसे हम बोलते हैं, इसको स्थापित किया गया था। जो अब डीएमएफ फंड सुनते होंगे, न्यूज़ में आता रहता है, वही एक्चुअली। ठीक, इसको अधिसूचित किया गया था 22 दिसंबर 2015 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जिस समय अधिसूचित होगा उसी समय से लागू होगा। ठीक, इसके तहत छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में ऐसे न्यास की स्थापना की गई है। ठीक, इसका काम क्या होता है? देखिए क्या होता है, जब खनिज खुदाई हो रही है तो उस जगह पे जो लोग रहते हैं उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो विस्थापित होते हैं, कई बार तो विस्थापित होना पड़ता है, पॉल्यूशन होता है। ठीक, दुर्गम जगह होती है तो वहाँ पे उनके पास खाने पीने की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सभी का अभाव रहता है। तो भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि जहाँ पे भी खुदाई हो रही है उसके रॉयल्टी का कुछ परसेंटेज इन्हीं के विकास के लिए यूज़ किया जाए। तो कितना परसेंट है? वह है 10 से 30% जो फंड है किसी भी एरिया के खदान का, वह जाता है वहाँ के डीएमएफ फंड के अंतर्गत। ठीक, फिर इसमें भारत सरकार कई कार्यक्रमों को क्या करती है? अधिसूचित करती है। इसी डीएमएफ फंड पे अभी देखिए हमारी गोठान परियोजना चल रही है। ठीक, और भी बहुत सारी आत्मानंद परियोजना भी डीएमएफ फंड पे चल रही है। इसलिए कई बार जो विपक्षी दल है इन चीज़ों का विरोध भी करते हैं कि जब डीएमएफ फंड ऐसी जगह के लिए निर्धारित किया गया है जो जगह कहाँ खनिज मतलब कि खदानों से एरिया में है, जिनका वहाँ पे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिसका उसके विकास के लिए खर्च किया जाए। तो अगर आप आत्मानंद स्कूल सामान्य क्षेत्र में रायपुर में खोल रहे हो, वहाँ डीएमएफ का फंड उपयोग कर रहे हो, रायपुर एक विकसित क्षेत्र है, यहाँ पे खनिज सारे कहाँ उत्पादित हो रहे हैं? आपके दुर्गम क्षेत्रों में उत्पादित हो रहे हैं, तो वहाँ का फंड आप दूसरी जगह खर्च कर रहे हो। ऐसा करके विरोध भी होता रहता है, यह भी हमने देखा है। ठीक, तो डीएमएफ फंड को मैनेज कैसे करना, ये किसके ऊपर हो गया? राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड हो गया। वो यहाँ से कार्यक्रम बनाती है, फिर उसको आगे भेजती है। ठीक, तो गोठान पे हो रहा है, अभी आत्मानंद स्कूल पे हो रहा है, शिक्षा पे हो रहा है, जल मिशन पे हो रहा है, स्वास्थ्य पे हो रहा है। ठीक, वैसे कई कार्यों पे इसका हो रहा है। अगर हम 2022 तक इसकी प्रगति देखें तो लगभग 71,000 से ज़्यादा कार्य क्या किए गए हैं, इस फंड के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। कितने? 71,000 से ज़्यादा कार्य इस फंड के अंतर्गत स्वीकृत किए गए, जिसमें स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, पानी की व्यवस्था करना, लोगों को आजीविका सिखाना, कौशल सिखाना, उस एरिया के लोगों को उनके जीवन स्तर को सुगम बनाना है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है ना। मतलब वो सारे काम करना है जो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है। शिक्षा स्वास्थ्य के साथ कौशल विकास को भी मिला लीजिए, सब कुछ मिला के। ठीक, देखिए डीएमएफ फंड के अंतर्गत कबीरधाम जिले में कुछ आंकड़े हैं, उसको देख लेते हैं। कबीरधाम में ध्यान रखिएगा 108 बैगा शिक्षा संगवारियों की नियुक्ति की गई है इसी डीएमएफ फंड से। ठीक, सुकमा में 123 शाला शुरू किए गए हैं इसी डीएमएफ फंड से। रायगढ़ में 524 पुस्तकालय बनाए गए हैं इसी डीएमएफ फंड से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़े नहीं है, बैगा वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, पर रीडिंग सब कुछ रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, जो क्वेश्चन में आ गया, जो पेपर में आ गया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमको सब कुछ पढ़ते हुए चलना है। ठीक, ताकि हम कहीं मतलब बाई चांस आ ही गया तो मिस मत हो हमसे, हम पकड़ में रहे उसको, हम कम से कम सुना सुना तो लगे कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो कितने? 108 बैगा शिक्षा संगवारियों की नियुक्ति की गई है कबीरधाम में इसी डीएमएफ फंड से। ठीक, तो डीएमएफ फंड के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, सीएमडीसी को देख लेते हैं, जो छत्तीसगढ़ की संस्था है ना, सार्वजनिक उपक्रम है, जो क्या मिनरल डेवलपमेंट में काम करती है। थोड़ा सा जानकारी लेते हैं हम सीएमडीसी के बारे में। सीएमडीसी, देखिए सीएमडीसी की स्थापना की गई थी 7 जून 2001 को। उद्देश्य क्या था? मिनरल का डेवलपमेंट करना है, उसकी खुदाई करनी है ना, और सब चीज़ को क्या करना है? नियंत्रित करना है। इसमें 100% हिस्सा राज्य का है। इसके अंतर्गत 5 कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक, इसके अंतर्गत कितने कार्यक्रम चल रहे हैं? 5 कार्यक्रम चल रहे हैं। कौन कौन से चल रहे हैं? देखिए इसमें चल रहा है कोल का, ठीक, लौह का, बॉक्साइट का, कोरंडम का और टिन का।
ये 5 कार्यक्रम संचालित हो रहे इसके अंतर्गत। देखिए, कोल में जो केरवा कोल ब्लॉक है, कोरबा का है ना। आपसे ये भी पूछ सकता है कि केरवा कोल ब्लॉक कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है कोरबा में। तो केरवा कोल ब्लॉक को केरवा कोल लिमिटेड नामक एक संयुक्त कंपनी है जिसमें CMDC और आपका MPSMC का संयुक्त उपक्रम है, इसको दिया गया है केरवा कोल ब्लॉक। तो CMDC और MPSMC ये मिल के बनाए हैं केरवा कोल लिमिटेड एक कंपनी संयुक्त उपक्रम, और उसको दिया गया है आपका केरवा कोल ब्लॉक जो CMDC के अंतर्गत चल रहा है। ठीक, लोह में देखिए कौन कौन से हैं इसके पास। आदि डोंगरी, ठीक, बैलाडीला 13 और बैलाडीला जो 4 है। ठीक, आदि डोंगरी CMDC काम कर रही है, बैलाडीला और ये दोनों में CMDC और NMDC दोनों मिलके कंपनी बनाए हैं NCL। ठीक, इस कंपनी के अंतर्गत काम किया जा रहा है आपका यहाँ पे इस बैलाडीला और बैलाडीला के खदानों में। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि कौन कौन मिलके काम कर रहा है। ठीक, बॉक्साइट में 5 क्षेत्र दिए गए हैं CMDC को सरगुजा के। ठीक, फिर कोरंडम में 3 खनिज पट्टा है टोटल जो स्वीकृत है। ठीक, कोरंडम कहाँ पाया जाता है? कोरंडम हमारे सुकमा और बीजापुर क्षेत्र में पाया जाता है। 3 खनिज पट्टा स्वीकृत किए गए हैं। 3 में आपको 14 पट्टा स्वीकृत हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक कंपनी है MS प्रीसियस मेटल प्रीसियस मिनरल एंड स्मेल्टिंग लिमिटेड। इसको इसी 14 में से 8 पट्टे हस्तांतरित किए गए कि उस पर यह काम करेगी, और यही टीम 5 सहकारी समूह द्वारा क्या किए जाते हैं, खोदे जाते हैं और सरकार को बेचे जाते हैं। तो आपको इस दोनों को ध्यान रखना है कि प्रीसियस मिनरल एंड जो स्मेल्टिंग लिमिटेड है उसको 8 पट्टे दिए गए हैं, और 5 सहकारी समितियां भी हैं जो टीम का उत्खनन का काम कर रही हैं और जिसे गवर्नमेंट को क्या करती हैं, बेचती हैं। ठीक है, चलिए इससे संबंधित एक है आपका बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड। अब ये बोलोगे रेलवे इससे क्यों संबंधित है, वो आपको आगे बताता हूँ। देखिए, इसके तहत 2 स्टेप में काम हो रहा है। एक हो रहा है आपका राव घाट से कोंडागांव। ठीक, इसकी दूरी है 68.51 किलोमीटर, और दूसरा हो रहा है आपका कोंडागांव से जगदलपुर। ठीक, इसकी दूरी है 71.49 किलोमीटर। टोटल ये है 140 किलोमीटर। तो आखिर हम खनिज में इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यह रेलवे लाइन उन संस्थाओं के सहयोग से बन रही है जो किस में काम कर रही है, जो खनिज में काम कर रही है। जैसे देखिए इसमें कौन कौन सी कंपनी है, NMDC, SAIL, सेल, इरकान जो आपकी छत्तीसगढ़ की कंपनी है, और CMDC। ठीक, इन 4 कंपनियों के संयुक्त प्रयास से यह काम, ये रेलवे लाइन बिछाने का कार्य क्या है, चल रहा है। आप देख रहे हो CMDC हो गया मिनरल पे काम करती है, सेल आपके मिनरल पे काम करती है, मतलब जो लोहा और को लेती है। तो ये कंपनी एक्चुअली जो बन रहा है यह रेल लाइन, यात्री सुविधा तो मिलेगी, पर आपका जगदलपुर से बैलाडीला की जो खदान है वहाँ से जो लोहा है वह आपका सीधे सीधे कहाँ तक, सेल तक क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र इजली हो जाएगा अगर ये एक रेल लाइन बन गई तो। ठीक, काफ़ी बचत होगी, इससे पैसों की भी बचत होगी और सुविधाजनक भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड में
कौन कौन सी कंपनियां क्या हैं सहयोगी हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। कितने किलोमीटर का एरिया बनाया जा रहा है, टोटल 140। कितने स्टेज में बन रहा है, तो 2 स्टेज में बन रहा है, रावघाट से कोंडागांव, कोंडागांव से जगदलपुर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए अगला है, एक कंपनी है छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड। अब तो बोलोगे छत्तीसगढ़ में तो कॉपर की पाया ही नहीं जाता, खुदाई नहीं होती। बिल्कुल, अभी खुदाई नहीं होती छत्तीसगढ़ में कॉपर। अगर पूछा जाए कि कॉपर छत्तीसगढ़ में उत्पादन नहीं होता, तो कॉपर का नहीं होता अभी और मैग्नीज का नहीं होता, दोनों का उत्पादन अभी नहीं होता। पर सर्वेक्षण चल रहा है और ऐसा मिला भी है कि यहाँ पे कॉपर हो सकता है। इसी के लिए छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड का गठन किया गया है 21 मई 2018 में। ठीक, और इसके तहत कौन सीएमडीसी और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने संयुक्त रूप से क्या किया है, एक एमयू साइन किया है। मतलब इन दोनों का संयुक्त कार्यक्रम है, किसका, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का, सीएमडीसी और एचसीएल का है ये संयुक्त उपक्रम। ठीक, एक कंपनी गठित की गई छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, और इस कंपनी के द्वारा एक कंपनी है जेबी कंपनी, इसको हीदर और बोदल दिया गया है कॉपर सर्वेक्षण के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, 2 कंपनियां हीदर और बोदल हैं, 2 क्षेत्र हीदर और बोदल। ठीक, इन क्षेत्रों में क्या चल रहा है, जेबी कंपनी के द्वारा कॉपर सर्वेक्षण का काम चल रहा है। उम्मीद है कि यहाँ पे कॉपर मिलेगा, ऐसे इनको साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे कॉपर का क्या है, डिपॉजिट है। तो आपको 2 जगह और मिल गई, हीदर और बोदल का संबंध किससे है, कॉपर से है। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई है, 21 मई 2018 को। इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा। अभी तक नहीं पूछा गया है तो पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में सीएमडीसी की एक डोलोमाइट पे परियोजना चल रही है। ठीक, डोलोमाइट परियोजना ये चल रही है आपका छीता पड़रिया। ठीक, कहाँ पे, जांजगीर चांपा के जयजयपुर ब्लॉक में। ठीक, ये जो ब्लॉक है यह आरक्षित किया गया है सीएमडीसी के लिए। तो पूछ सकता है डोलोमाइट की सीएमडीसी द्वारा संचालित परियोजना किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है छीता पड़रिया कहाँ पे है, जांजगीर चांपा में। ठीक, इसके बाद एक है डायमंड परियोजना। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ में हमने डायमंड पढ़ा, किस एरिया में पाया जाता है, एक पढ़ा बस्तर के तोकापाल में। पर महासमुंद में भी डायमंड मतलब आपके टिम्बर लाइट की पाइप मिली है और ये अनुमान है कि यहाँ भी डायमंड मिलेगा, तो उस पर भी काम चल रहा है। यही डायमंड परियोजना जो चल रही है ये एनएमडीसी प्लस सीएमडीसी के मदद से चल रही है। कहाँ चल रही है, महासमुंद का बलौदा बेलमुंडी में, बलौदा बेलमुंडी। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो सब कोई जान रहे हैं डायमंड पाया जा रहा है। अगर आप आईएएस से पूछ ले कि बलौदा बेलमुंडी किसके लिए फेमस है, तो आपको ध्यान रखना कि बलौदा बेलमुंडी में क्या पाया जाता है, डायमंड पाया जाता है। आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के हीरा क्षेत्र हैं मैनपुर, देवभोग, तोकापाल, बलौदा, बेलमुंडी। अब इसको एक एक करेगा, 1, 1, 2, 1, 2, 3 या चारों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि बलौदा बेलमुंडी कहाँ पे है, महासमुंद में। तो महासमुंद में भी क्या है, हीरा पाया जाता है। खुदाई हो रहा है नहीं हो रहा वो अलग मैटर है, पर पाया जाता है। ठीक, यहीं पे इन दोनों को डायमंड ब्लॉक दिया गया है बलौदा बेलमुंडी का, जिसमें से वो उत्खनन करेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम पहुंच जा रहे हैं कुछ और खनिज, जैसे एस्बेस्टस। ठीक, एस्बेस्टस पाया जाता है आपका दंतेवाड़ा में। ठीक, दंतेवाड़ा में इस जगह का नाम है एलिसपारा, एलिसपारा। ठीक, सिंगल खनिज है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसे खनिज भी पूछता है। ठीक, जो सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते, तो कहीं कहीं एक आध ब्लॉक ऐसे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। एस्बेस्टस हो गया, एक ऐसा ही है आपका
लूसाइट, ठीक, एंडेलुसाइट भी आपका पाया जाएगा दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में कहाँ पे? कुम्हार रास, ठीक, क्या कुम्हार रास और चंदेर नार में, दो जगह एंडेलुसाइट पाया जाता है दंतेवाड़ा में, कुम्हार रास और चंदेर नार में। एंडेलुसाइट होता क्या है? एल्युमिनियम का सिलिकेट होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम का सिलिकेट, ठीक। छत्तीसगढ़ में एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो सबरी नदी है, ये नदी, इसका जो तट में है, यहाँ पे अभ्रक भी पाया जाता है और संगमरमर भी पाया जाता है, ठीक। तो रामाराम, गोगला और तालनार कुछ ऐसी प्रमुख जगह है जहाँ पे संगमरमर पाया जाता है। कौन कौन सा? रामाराम, गोगला और तालनार, ठीक। तो यहाँ पे आपका खनिज हो जाता है समाप्त, ठीक। अब इससे बाहर खनिज में अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, अभी भी नहीं पूछना चाहिए, है ना, पर पूछ भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो क्या बाहर का आएगा क्या नहीं आएगा, इस चीज़ पे चिंता छोड़ दिए, आप अपने कॉन्फिडेंस से पढ़िए। देखिए, ये जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है अभी तक, ठीक, फिलहाल इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, तो आप भी इस विश्वास से पढ़िए कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और जाएगा तो वह किसी से नहीं बनने वाला, इसलिए उसकी चिंता छोड़ दीजिए, ठीक। देखिए, पेपर होता है टफ आए या सरल आए, होते तो ऊपर के 3000 लोग ही सेलेक्ट हैं, टफ आएगा तो भी वही 3000 होंगे, सरल आएगा तो भी वही 3000 होंगे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता पेपर टफ आया कि सरल आया। आप अपनी तैयारी में कितना लगे हुए हैं, फर्क इससे पड़ता है। अगर आप उस 3000 के काउंट में आते हैं तो वह चाहे पेपर टफ आए या पेपर इजी आए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पेपर कैसे आया है, ठीक है। तो हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।